रात 2 बजे स्टेशन पर ट्रेन रुकती है। उसमें से रोहान नाम का एक लड़का निकलता है। वो इधर उधर देखता है जैसे किसी को तलाश कर रहा हो। कोई कुली है यहाँ जो मेरा सामान रखते? क्या तुम मुझे बुला रहे हो बरखुरदार? हा 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 हा। बाबा जी, आप हुलिये से तो कुली ही लगते हैं, क्या आप मेरा सामान वहां तक पहुंचा देंगे? मैं कुल्ली हूँ, मेरा काम है सामान रखना। आप सामान दीजिए। आप रात के 2 बजे स्टेशन पर क्या कर रहे हैं, वो भी सुनसान स्टेशन पर? बेटा, हर किसी ने अपना पेट भरना होता है, मैं भी अपना पेट भरने के लिए आया हूँ। उन दोनों में बातचीत चल रही होती है कि अचानक रोहान के हाथ से उसका सामान गिरता है। वो उसे उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुकता है, उसकी नज़र उस कुली के पाँव पर पड़ती है। उस कुली के पाँव देखकर उसे पता चल जाता है कि ये एक जिन है। उसके बाद वो चीखें मारता हुआ पीछे की तरफ भागता है। बेवकूफ इंसान, तुमने मेरे पाँव की तरफ देखकर बहुत बुरा किया। रोहान डरा सहमा अपने कदम पीछे को बढ़ाता जा रहा था। इतने में उसके कानों में ट्रेन की सीटी की आवाज़ आती है। इतने में ट्रेन बहुत नज़दीक आ चुकी होती है और उसे कुचल देती है। कि 6 माह बाद रोहान का बड़ा भाई इंस्पेक्टर उमर अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठा अपने दोस्तों से बातें कर रहा होता है। मुझे इस बात पर हरगिज़ यकीन नहीं कि मेरे भाई ने खुदकुशी की है। वो तो इतना शरीफ लड़का था, ना कभी बाहर किसी से लड़ा और ना घर में मुझसे। मुझे यकीन नहीं आता कि मेरे भाई ने खुदकुशी की है। तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होगा उमर? तुम्हारे भाई की लाश ट्रेन की पटड़ी से मिली है, जिससे ये वाज़ेह होता है कि उसने खुदकुशी की है। आज से 2 साल पहले उमर की पोस्टिंग अब्दुल्लापुर में थी। शायद इसका कोई दुश्मन हो जिसने मौका पाते ही रोहान को कत्ल कर दिया और उसे खुदकुशी के रूप में डाल दिया। हाँ, ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त हो सकती है उमर। अगर तुम्हारा फैसला है कि तुम अब्दुल्लापुर जाकर इन्वेस्टिगेशन करोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे साथ जाएंगे। वो सुबह अब्दुल्लापुर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। इंस्पेक्टर उमर और उसके दोस्त स्टेशन पर पहुंचने के बाद इन्वेस्टिगेशन करना शुरू हो जाते हैं। वो अब्दुल्लापुर की एक एक गली में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन करते करते अब उन्हें रात हो चुकी थी, मगर अब तक उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिला था। उन्हें इन्वेस्टिगेशन करता देख एक बूढ़ा आदमी उन्हें देख रहा था। वो बूढ़ा आदमी उनके पास आता है और कहता है, तुम्हारे पास उस नौजवान की कोई तस्वीर है कि शायद मैं उसकी तस्वीर देखकर पहचान जाऊं और तुम्हारी कुछ मदद कर दूं? जी जी जरूर, मैं आपको भी अपने भाई की तस्वीर दिखाता हूँ। तस्वीर देखने के बाद बूढ़ा आदमी बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, इस लड़की खबर में मैं अखबार में देख चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि इन्हें कौन मार रहा है। पिछले 6 माह में तुम्हारा भाई नहीं मरा बल्कि 20 से 25 और भी लोग मारे जा चुके हैं। इन्हें एक बूटिया खूली मार रहा है और मैं ये सब अपनी आंखों से खुद देख चुका हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा जी, आप इतनी उम्र रसीदा होकर भी भूतों की बातों पर यकीन करते हैं। उमर, तुम किस की बातों में आ गए हो? ये एक भिखारी है और नशे के आलम में धुत है। हमें यहाँ से जाना चाहिए और मजीद अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके बाद वो सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ, वरना बाकी लोगों की तरह कल को तुम्हारी भी लाश पटड़ी से मिलेगी। उमर, यहाँ अपना वक्त हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ से चला जाना ही बेहतर होगा। तुम लोग पागल कब से बन गए और इन भूतों की बातों पर यकीन करने लगे? उमर, मुझे भी लगता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। एक शख्स झूठ बोल सकता है, 2 बोल सकते हैं, मगर पूरा शहर झूठ नहीं बोल रहा।
उमर, हमारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। मेरी सलाह मानो तो सुबह घर चलते हैं। अगले दिन वो अपनी गाड़ी में घर जा रहे होते हैं कि अचानक उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। अरे इस गाड़ी को क्या हो गया? ये कभी बंद हो जाती है और कभी स्टार्ट हो जाती है। उमर, मेरी मानो तो गाड़ी को यहीं रहने दो और हम स्टेशन पर चलते हैं। कुछ ही दूरी पर स्टेशन है और वहाँ से किसी मैकेनिक को भेज देंगे। फिर वो अपना सामान लेकर स्टेशन चले जाते हैं। आधे घंटे का पैदल सफ़र तय करने के बाद वो स्टेशन में आ जाते हैं। वो गाड़ी का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि इतने में एक कमज़ोर सा आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलता हुआ कूली उनकी तरफ आता है और आकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। तुम कौन हो? आपको क्या लगता है साहब मैं कौन हूँ? तुम्हारे लिबास से ये जाहिर होता है कि तुम एक कूली हो। आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैं कूली हूँ। क्या तुम यहाँ पर कत्ल होने वाले इंसानों के बारे में जानते हो और उन्हें कौन कत्ल कर रहा है? ये सब अगर जानते हो तो कुछ मुझे बताओ। क्या आप नहीं जानते कि उन्हें कौन कत्ल कर रहा है? उन्हें एक खतरनाक मौत का कूली कत्ल कर रहा है। मगर मुझे यहाँ तुम्हारे सिवा कोई मौत का कूली नहीं दिख रहा। अच्छा, तो तुम्हें मौत का कूली देखना है? हा। कूली को खतरनाक हालत में बदलता देखकर सिदरा और वकार वहां से भागने लग जाते हैं। उन्हें ये तक नहीं पता होता कि वो रेलगाड़ी की पटरी की तरफ भाग रहे हैं। अचानक उनके कानों में ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। जैसे ही वो पीछे देखते हैं उन्हें ट्रेन कुचल डालती है। अब तुमने मुझे पहचाना कि मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जिसे तुमने 30 रुपए की खातिर मार डाला था। कूली, इधर आओ, मेरी बात सुनो। ये मेरा सामान उठाकर प्लेटफॉर्म तक पहुंचा दो। कितने पैसे हो गए तुम्हारे? साहब जी, सिर्फ 50 रुपए हो गए मेरे। क्या इतने से सफर के लिए 50 रुपए ले रहे हो? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? साहब जी, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा हक बनता है 50 रुपए। मैंने बड़ी मुश्किल से आपका इतना वजनी बैग उठाया है। लेने हैं तो 20 रुपए लो, वरना मेरी बना से जहन्नुम में जाओ। आपको किसी गरीब का हक मारकर क्या मिलेगा साहब जी? अगर आपने मेरे पैसे ना दिए तो मैं, हमारी भी यूनियन होती है, मैं यूनियन में शिकायत करूंगा आपकी। तुम बोलने लायक रहोगे तो मेरी शिकायत करोगे ना? फिर उमर उससे धक्का देकर ट्रेन के आगे मार देता है। अब जिस तरह तुमने मुझे मारा था मैं भी उसी तरह तुम्हें मारूंगा। फिर भूतिया कूली उमर को भी ट्रेन के आगे देकर मार डालता है।